हाँ, तो मैं राहुल यादव एक बार फिर आप लोगों के साथ मैथ की कक्षाएं लेकर हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक चैप्टर यहाँ पे एच डी यादव मैथ का पूरा कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, और आज दूसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल एंड घनमूल। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। वर्ग होता क्या है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है, जब किसी नंबर का उसी नंबर से गुणा कर दी जाए, जब किसी संख्या की उसी नंबर से गुणा कर दी जाए तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे 2 गुणा 2, तो 2 का वर्ग क्या आता है आपका 4। इसी तरह से वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि जैसे 4 है आप, ये तो वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह है वर्गमूल का होता है। अब 4 का वर्गमूल निकालना है तो यह 2 गुणा 2 के फैक्टर में लिखना पड़ेगा। और वर्गमूल में इसकी करनी में जो कुछ नहीं होता, जब करनी में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 2 होता है, इसका मतलब 2 का जोड़ा बनाना है। तो √4 का वर्गमूल क्या आता है, 2 आ जाता है। ऐसे घन के बारे में बात करें तो घन क्या होता है, जब किसी नंबर की उसी नंबर से 3 बार गुणा की जाए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का घन क्या आएगा आपका 8। अब घनमूल की बात करें तो यही सिस्टम, अगर आप 8 से वापसी घनमूल निकालें, 8 से वापसी 2 पे आना है तो आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे करनी लगेगी 3, और करनी 3 का मतलब 3 का जोड़ा बनना है, तो आप इस तरह लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो एक जोड़ा बन जाता है 2 का। तो इस तरह आप 2 लिख देंगे। समझे होंगे आप मेरी बात को, तो आप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो चलते हैं अब आप सवालों पर, हम सवाल शुरू कर लेते हैं और सवाल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो पहला सवाल है आपका, रूट में दिया है आपको 0.121 का मान बताइए, 0.121 का मान बताइए। सवाल नंबर 2 दिया है 0.0625 का मान बताइए। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्गमूल निकलवा रहा है आपसे। अब 121 होता खाली तो हम निकाल देते 11। अब यहाँ पे क्या है, डबल वर्गमूल में पॉइंट, एक बात और नोट करके लिख लो, वर्ग में पॉइंट दोगुने स्थानों पे होता है, दोगुने स्थानों पर चला जाता है। और वर्गमूल में पॉइंट आधे स्थानों पे आता है, आधे स्थानों पे आता है। अब यहाँ 3 अंक हैं, तो 3 अंक का आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पूरा करना पड़ेगा इसका। देखो इस तरह से करते हैं 0.121, और पॉइंटों वाले के जोड़े आप शुरू से बनाते हैं, जिसका जोड़ा नहीं होता तो उसका जोड़ा अपने पास से करके पूरा कर लेते हैं। 0 लगा दिया, अब ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ जाएगा। अब 3 तिया 9, बचा कितना यहाँ से 3। अब पूरा जोड़ा उतार लिया 10 का, 3 और 3 6, 5 से गुणा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप 4 से करो। तो 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 1 25, 10 में 6 गया 4, यहाँ 5, यहाँ 0 लग गया, 10 में 5 गया 5, तो 54 बचता है आपका ये। अब 54 के आगे अगर आपको चलना है तो यहाँ पे एक 0 का जोड़ा और बढ़ाओ, ये आ गया 64 और 4 आपका 68। अब लगभग कितनी बार भाग चल जाएगी, 1 बार, तो ज़्यादा हो रहा है। आप देखो 6 × 48, लगभग 8 बार भाग चल जानी चाहिए। 8 × 64 का 4 हासिल हुआ आपका 6, 8 × 64 और 6 आपका 70 हासिल हुआ 7, 8 × 7 8 × 48 और 7 आपका 55, तो ज़्यादा हो गया, 8 बार नहीं जाएगी 7 बार जाएगी। तो इसका मान लगभग में 0.347 आ जाता है, 0.347 आ जाता है। तो देखो इसे हम यहीं तक छोड़ देंगे, अगर आप चाहें तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखो
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और वैसे आप गलती ये करेंगे 121 का 11 निकालेंगे, बोले 3 के बाद पॉइंट है तो किसके बाद लगाएंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो ये गलत है तरीका, यही सही है इसका आंसर। ठीक है, तो देखो 625 का निकालेंगे तो 625 का क्या होता है, 25 का होता है, 4 के बाद पॉइंट है तो बाहर 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे सीधे। समझे होगे आप मेरी बात को, समझता हूँ। तो देखो सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। 3 है 0.00441। तो 441 का 21 आ गया और अंदर 6 के बाद पॉइंट है तो बाहर 3 के बाद आ जाएगा, क्योंकि वर्ग आपके याद होने चाहिए। मैंने पहली क्लास में बताया आपके 2 से लेके 30 तक वर्ग और 2 से लेके 30 तक घन याद होने ही चाहिए। तो देखो सवाल नंबर 4 पे आते हैं। 4 में कहा गया 0.2 का मान बताओ। अब 0.2 में आप क्या करेंगे, देखो 0.2 का इस तरह ही निकालना पड़ेगा पूरा आपको। जोड़ा इधर से बनाते हैं और 3 अंकों तक बना लिया करो, क्योंकि 3 अंकों तक मान हम निकालते हैं। तो देखो 4 चौक 16, अब बचा यहाँ से 4, 4 और 4 8, अब 8 पंजे 40, 4 बार चल जाएगी, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 9 में 3 गया 6, अब 2 0 उतार लिए, फिर 88, अब लगभग 7 बार चल जाएगी। फिर 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60 का 0 हासिल 6, 7 अट्ठे 56 और 6 62, 10 में हो गया 1, ये 9 और ये आपका 3 में हो गया 1 91, ये बच जाता है। तो बस 3 अंकों तक ही हम मान ले लेते हैं। तो 3 अंकों तक इसका मान आया 0.447। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 4, शायद 5 पे आ गए हैं। देखो देख लेते हैं, हाँ 5 पे आ गए हैं। 5 है 0.09 का वर्गमूल बताओ। हिंदी में लिखा है वर्गमूल, मैंने चिन्ह लगा दिया है। तो 3 आएगा 9 का और 2 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट 0.3 आ जाता है। सिंपल सवाल है। उन्होंने कहा सवाल नंबर 6 में 0.9 का वर्गमूल बताओ। तो आपको ये करना पड़ेगा इस तरह से पूरा 0.9 जोड़े बनाओगे, इधर से एक बना, दूसरा बना लो, एक तीसरा और बना लो, बस पॉइंट यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो 0 पॉइंट। अब 9 नीम 81, 9 और 9 18, 9 बचता है यहाँ। अब ये 2 0 उतार लिए, 18 5 90, 4 बार जाएगी। देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल हुआ 3, 4 ही गया 4 और 3 7, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6 और 8 में 7 गया 1, 2 0 उतार लो। अब देखो 18 नियम 162 हो जाते हैं, तो 18 अट्ठे कर लो 8 बार, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70 का 0 हासिल 7, 8 अट्ठे 64 और 7 71 का 1 हासिल 7, 8 1 8 7 15। अब जो बचेगा शेष आगे हमें चलना नहीं है, तो बस यहीं तक ही छोड़ देंगे। पॉइंट 0.948 ये इसकी वैल्यू आ जाती है। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखो सवाल नंबर 6 तक हम कर चुके हैं।
सवाल नंबर हम आ जाते हैं अब आपके 7 पे। और 7 में इन्होंने कहा रूट में 900 प्लस 0.9 प्लस 0.9। अब 900 का 30 आया, 9 का 3 आया, ये 9 का भी 3, इस तरह से। तो आप इसे लिख रहे होंगे 30.303। जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो देखो अगला सवाल बिल्कुल सेम है, छोड़ रहा हूँ मैं इसे क्योंकि इस किताब में एक जगह सवाल बहुत दे रखे हैं। तो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर आपका 8 बिल्कुल सेम था। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। तो देखो सवाल नंबर 9 है आपका 400 रूट में प्लस रूट में 0.04 के आगे 00 प्लस 0. इस तरह से ये। तो 400 का 20, 4 का 0.2 और 4 का 2, 3 के बाद आ जाएगा ये। इस तरह से आप इसे जोड़ोगे तो 20.202। सेम सवाल है पिछले का। देखो बहुत सारे सवाल इसमें सेम ही दे रखे हैं। तो देखो सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। 0.324 0.081 गुणा 4.624 बटे 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64। अब आप वर्गमूल निकालेंगे इसका। देखो 0.3 के बाद यहाँ 3 3 6 और 6 3 9, तो 4 और 4 8 और 1 9। पॉइंट से सारे पॉइंट हट जाएंगे आपके। अब देखो 324 किसका होता है 18 का, 81 9 का, 46 24 किसका होता है 68 का। चाहे देखो 4 किस में होता है 2 में आता है 8 में। अब 2 अंक छोड़ दिए। 46 से पहले जो पूर्णवर्ग संख्या आती है वो आती है आपकी 36। 36 का 6 7 से गुणा करी तो 42। 42 का मतलब 42 है मेरे से बड़ा नंबर, तो बड़े के साथ तो 68 आ गया इसका। और ये 15 625 125 का होता है, 289 17 का, 729 27 का, और 64 8 का। देखो तो देखो 9 तिया 27, 3 छंग 18, 17 चौका 68, 4 धुनी 8 और 2 तिया 6। तो क्या बचता है आपके पास 3/125। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो आज हमने ये 10 सवाल आपको करा दिए हैं। इससे आगे हम चलेंगे अगली क्लास में लेंगे इन्हें। और अगली क्लास में हम आपको अगली क्लास पढ़ाने से पहले आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आप 2 से लेके 30 तक वर्ग याद करके लाएं। 2 से लेके 30 तक वर्ग आप याद करके लाएं और 30 से लेके 130 तक वर्ग मैं आपको निकालना ट्रिक से बता दूंगा अगली क्लास में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 से। तो बस आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। धन्यवाद।